जय माता दी। इशिकाज मैजिक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे आज कि नवरात्रि का पर्व हमारे भारत देश में क्यों मनाया जाता है। चैत्र और आश्विन ये दो नवरात्रि किस लिए मनाई जाती है, इनका विशेष रूप से क्या इनकी विशेषता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नवरात्रि कब कब आती है। तो देखिए, हमारे भारत देश में 12 महीने में 4 बार नवरात्रि आती है। पहली नवरात्रि आती है चैत्र के माह में, जो मार्च या अप्रैल में पड़ता है। दूसरी नवरात्रि आती है आश्विन माह में, जिसे हम दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते हैं। कई जगहों पर दुर्गा पूजा का धूमधाम से आयोजन किया जाता है, ज़्यादातर बंगाल और गुजरात में। और तीसरी नवरात्रि आती है पौष, और चौथी नवरात्रि आती है आषाढ़ में। तो इस तरीके से 4 बार नवरात्रि आती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हमें यानी गृहस्थों के लिए कौन कौन सी नवरात्रि हमें कौन कौन सी नवरात्रि का पालन करना है। तो देखिए, हम जितने भी गृहस्थ हैं ना, उन सब के लिए 2 ही नवरात्रि का आयोजन होता है। एक होता है चैत्र नवरात्रि, जब हिंदू नव संवत्सर की शुरुआत भी होती है, हिंदू नववर्ष जिसे हम कहते हैं, इसी चैत्र नवरात्रि से आरंभ होता है। और दूसरी नवरात्रि हमारी जो होती है आश्विन के महीने में, जिसे हम शारदीय दुर्गोत्सव कह के भी पालन करते हैं, दुर्गा पूजा भी कहते हैं। और आश्विन के माह में जो नवरात्रि 9 दिन होती है उसका, और चैत्र, ये 2 नवरात्रियों का ही पालन हम गृहस्थों को करना चाहिए। इसी में 9 दिनों तक माता की आराधना, उपासना, व्रत जो भी करना है, यही 2 नवरात्रि का विशेष महत्व है। बाकी जो 2 नवरात्रि आती है हमारी, जिसे हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं, हालांकि कुछ वर्षों तक कोई भी इसे जानता भी नहीं था गुप्त नवरात्रि, क्योंकि जब से ये इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे कनेक्शन में आया है, तब से हमें गुप्त नवरात्रि मैं बहुत ज़्यादा हमने सुना है। मैं सुनती हूँ कि गुप्त नवरात्रि चल रहा है, इसलिए माता की पूजा करने जा रहे हैं। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि अज्ञानतावश ना हम वो भी कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारा रोज का जो पूजा है वो तो हम गुप्त नवरात्रि में चलाए जाएंगे, लेकिन जो मेन देवी की आराधना होती है ना, वो गुप्त नवरात्रि होती है तंत्र साधना के लिए, तांत्रिकों के लिए। वो उस समय देवी को जागृत करते हैं। गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी की आराधना करते हैं, और कुछ मंत्रों द्वारा, क्योंकि हमें पता है कि मंत्रों में ना अथाह शक्ति होती है। कभी भी किसी भी मंत्र का उच्चारण हम नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी शास्त्र विधि है। तो विधि को अगर हम मान के चले तो गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों के लिए होती है, वो तंत्र साधना करते हैं उस समय, इसलिए उसका पालन गृहस्थों के लिए वर्जित है। मेन जो नवरात्रि हमारी होती है चैत्र और आश्विन, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, चैत्र माह में हमारी नवरात्रि पहली नवरात्रि होती है। साल की शुरुआत भी इसी समय से होती है, हिंदू नववर्ष शुरू होता है। तो चैत्र की नवरात्रि हम मनाते क्यों हैं? जब देवी देवता बहुत ज़्यादा महिषासुर के आतंक से परेशान हो गए, तब उन्हें मतलब सहायता के लिए वो माता पार्वती के पास गए। जब माता पार्वती के पास गए और उन्होंने बताया कि महिषासुर के आतंक से सारे देवता बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और अब महिषासुर का आतंक से भी सभी बहुत भयभीत थे, तो उस समय माँ पार्वती ने अपने ही अंश से दुर्गा को उत्पन्न किया। सभी देवी देवताओं ने मिलकर दुर्गा को अलग अलग अस्त्रों से सुशोभित किया। अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो तो उसमें लिखा भी है कि देवी का प्राकट्य हुआ कैसे। तो देवी का प्राकट्य पार्वती ने अपने ही अंश से किया, और उसके बाद धीरे धीरे सारे देवी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को अलग अलग अस्त्रों से सुशोभित किया। किसी ने शंख दिया, किसी ने चक्र दिया, किसी ने गदा भेंट किया, किसी ने त्रिशूल दिया, किसी ने नागपाश भेंट किया। इस तरीके से माता का पूरा श्रृंगार, किसी ने वस्त्र दिया माँ को, किसी ने मुकुट दिया। ऐसे करके धीरे 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 माता का पूरा श्रृंगार ऊपर से नीचे तक हुआ। अगर मैं अभी ये बताऊंगी कि माँ को किसने क्या दिया, यानी ब्रह्मा ने क्या दिया, ब्रह्मा के तेज से, विष्णु के तेज से, शंकर के तेज से, सूर्य के तेज से माता को क्या क्या भेंट प्रदान किए गए, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस पे कभी और चर्चा करेंगे। हाँ, तो बात करते हैं कि माँ को सभी ने कोई ना कोई अस्त्र प्रदान किए। तो इस तरीके से दुर्गा का पूरा माँ दुर्गा अवतीर्ण हुई, इस तरीके से माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। तो ये जो क्रिया चली ना, ये नवरात्रि के प्रतिपदा
पहल था अपना कह सकते हैं, या प्रथम दिन। नवरात्रि के प्रथम रोज से, प्रथमा से लेकर नवमी तक 9 दिनों तक यह प्रक्रिया चली। तो चैत्र के समय ये जो 9 दिनों तक प्रक्रिया चली, इसी को हम नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस आध्यात्मिक तौर पर बहुत ही शांत भाव से, बहुत ही मंत्रोच्चारण से 9 दिनों तक पूजा करनी चाहिए। हर गृहस्थों को इसका पालन करना चाहिए। प्याज लहसुन वर्जित कर देना चाहिए। नॉनवेज की तो बात ही क्या है, मांसाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में भी शांति और आस्था का माहौल बनाए रखना चाहिए। तो इसलिए नवरात्रि का विशेष महत्व है, चैत्र नवरात्र का। इसका पालन, ये जो चैत्र नवरात्र है, इसका पालन अगर आप साउथ इंडिया में, कर्नाटक उस साइड, केरला के साइड में बहुत ही अच्छे से होता है इसी चैत्र नवरात्रि का। तो ये 9 दिन तक प्रक्रिया चली, इसलिए हमें चैत्र नवरात्रि का विशेष रूप से महत्व है। रामनवमी जिस दिन आती है उस दिन एक और महत्व है, हमारे रामलला का जन्म हुआ था। रामनवमी वाले दिन श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे। माँ कौशल्या के कोख से राम जी ने जन्म लिया था, इसलिए रामनवमी का पालन भी करना चाहिए। रामनवमी में ये नवरात्रि का हमारा नवमी तो होता ही है, साथ ही साथ हम रामचंद्र जी की भी पूजा हम आते हैं हमारे शारदीय नवरात्र पर, जो आश्विन के महीने में मनाई जाती है। सितंबर अक्टूबर के बीच में ये पड़ता है। तो आश्विन के महीने में जो दुर्गा पूजा मनाई जाती है, नवरात्रि मनाई जाती है, उसे हम दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं। शारदीय दुर्गोत्सव भी कह सकते हैं। मैं बंगाली हूँ, तो हम बंगालियों के लिए तो उसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। बंगाल में तो आपको पता ही होगा, बंगाल में अगर आप चले जाएंगे इस समय तो अलग ही कुछ आपको देखने को मिलता है। तो हर जगह मतलब दुर्गा पूजा हर जगह ही मनाई जाती है, लेकिन विशेष मैंने बंगाल का नाम इसलिए लिया क्योंकि विशेष रूप से वहाँ पे दुर्गा पूजा मनाई जाती है। गुजरात में विशेष रूप से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। हर जगह महत्व है बंगाल और गुजरात में। तो अब उसको हम क्यों मनाते हैं? उसको इसलिए मनाया जाता है कि क्योंकि उसी समय माँ ने 9 दिनों तक युद्ध करके महिषासुर को पराजित किया था। माँ दुर्गा ने शारदीय नवरात्रि के प्रथम से लेकर 9 दिन तक महिषासुर से युद्ध किया और नवमी वाले दिन उसको मारा और उसका वध किया, और इसलिए वो नवरात्र हम मनाते हैं। अब देखिए उसका एक तो यह है, और दूसरा आश्विन माह के दुर्गोत्सव का एक और महत्व है, यानी उस समय राम ने तृतीया तिथि से रावण के साथ युद्ध करना आरंभ किया था और विजयादशमी वाले दिन रावण का अंत किया था। तो इसीलिए नवरात्रि का त्यौहार हमारे भारत में मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया इस पूरे वीडियो में कि 4 तरीके की नवरात्रि होती है, हमें 2 ही पालन करना है, बाकी 2 में तंत्र साधना का विशेष महत्व है, इसलिए बाकी 2 को उनके लिए रखना है। और वैसे तो देवी का हमें रोज ही आराधना करनी चाहिए, देवी की रोज ही पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये मैंने विधिवत पूजा करने की बात बताई। इस पूरी वीडियो में यही था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।